कोरोना वायरस को नहीं ऑरेंज या ग्रीन से ऐतराज, खुलती सुविधाओं के साथ बड़ी सावधानी की जरूरत। पुलिस अपने मोर्चे पर मुस्तैद, चेकिंग और पूछताछ जारी। जिला अस्पताल को है रात में औचक निरीक्षण की जरूरत। अंधेरा होते ही कई कर्मचारी मिलते हैं नशे में धुत, हमेशा की शिकायत। और फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को सलाम, ग्लोबल नेटवर्क के एमडी अशोक चौकसे ने प्रकट किया सभी का आभार। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोमल। और अब खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा जिले में प्रशासनिक अधिकारियों के कुशल मार्गदर्शन और आपसी सामंजस्य के तहत कोरोना के खिलाफ जंग में सुनियोजित रणनीति और कार्ययोजना से फ्रंटलाइन वॉरियर्स ने छिंदवाड़ा को भयानक खतरे से उभार कर सफलता की इबारत लिखी है। ग्लोबल नेटवर्क के एमडी अशोक चौकसे ने प्रशासन, पुलिस, डॉक्टर्स की टीम, नर्सिंग स्टाफ और समाज सेवी संस्थाओं के साथ जन जन का आभार प्रकट किया। अति महान सनातन परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस काल में भी जीवन की सांसों को उसने हमें दिया है कि हम जीवितों की भूमि में पाए जाते हैं, परंतु हमसे ज़्यादा अपने जीवन को दांव पे लगाने वाले उन सारथी और महारथियों को अगर मैं नमन नहीं कर पाया, अभिनंदन नहीं कर पाया, तो हमारा जीवन तुच्छ है। सबसे पहले मैं हमारे जिला प्रशासन को संभालने वाले अपने उच्च अधिकारी, हमारे कलेक्टर महोदय नौजवान हैं, सुशील हैं, गंभीर और समझदार हैं, एसपी महोदय जुझारू हैं, जोश है और प्रशासन का नियंत्रण करने का अनुभव भी है। इन दोनों के तहत, इनके निर्देशों के अनुसार सीएसपी अशोक तिवारी जी, एसडीएम अतुल सिंह जी, एडीएम बाथम साहब, स्वास्थ्य कर्मचारी, मेरी सारी नर्सेस बहनें, सफाई कर्मचारी और वो सारे छोटे तबके से आए हुए वो लोग जो ज़िंदगी को दांव पे लगा के लोगों की जांच कर रहे हैं। साथ ही सैनिक और सिपाही के रूप में इस छिंदवाड़े शहर को आज कोरोना मुक्त किया गया है, इसके लिए मैं उनका साधुवाद देता हूँ और सैल्यूट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि सच में आप लोगों की सूझबूझ के द्वारा हम जीवन की सांसें ले पा रहे हैं। स्वस्थ हवा में हमारा जीवन सुरक्षित है। चारों तरफ जब मैं देखता हूँ कि मेडिकल, पुलिस विभाग, नर्सिंग विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर पालिका, बिजली विभाग, इन लोगों ने किस तरीके से हमारे को ये एहसास ही नहीं होने दे रहे हैं कि हम कोई डर का या भय का जीवन जी रहे हैं। कोरोना कोई भय का और सोचने का नहीं है। हम बहुत सुरक्षित हैं, लेकिन जब तक सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे उसका कोई महत्व नहीं होगा। हम घर में भी हैं, अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने बेटे, अपनी बेटियों से कम 3 मीटर की दूरी बना के रखें। 3 नहीं तो कम से कम 5 फीट की दूरी जरूर बना के रखें। क्यों? क्योंकि इससे ऐसा होगा कि कोरोना दूर ही रहेगा। जो लोग कहना मानते हैं, प्रशासन की इज्जत करते हैं, उस सनातन परमेश्वर की जिसने जीवन दिया है इस पृथ्वी पर, ये संकट भी टल जाएगा। आप सभी से, शहरवासियों से मेरा निवेदन है,
हाथ जोड़ के प्रार्थना है, पैर छू के भी प्रार्थना है। मेरी उम्र 70 साल की है। मैं जीवन के उस पड़ाव पे हूँ कि परमेश्वर ने मुझे जीवन को बोनस के रूप में दिया हुआ है, परंतु नौजवानों को मैं कहना चाहता हूँ कि एक दिन पान का गुटखा शराब नहीं पीने से ज़िंदगी तहस नहस नहीं हो जाएगी। जीवन है तो सब कुछ है। आप देखिए कि कोई और छोटी मोटी अगर गंभीर बीमारी हो जाए तो उसका इलाज अभी हो नहीं सकेगा। इसलिए घर में रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मगन रहें, परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि वही हमको बचाने वाला है। धन्यवाद। जय हिंद। कोरोना संकट काल में स्वास्थ्य महकमा हाई अलर्ट पर है। आइसोलेशन वार्ड और ऑब्जर्वेशन वार्ड में चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मी हर कोई जान हथेली पर रखकर काम कर रहा है। लेकिन यह कुछ ज्यादा ही खतरनाक है क्योंकि अन्य बीमारी, प्रसव या एक्सीडेंटल केस लेकर अगर आप रात का अंधेरा होने पर पहुंचे तो पर्ची कटते कटते सुबह भी हो सकती है, क्योंकि शराब पीने के बाद गहरी नींद सोए पंजीयन करने वाले को जगाना आसान नहीं। तारीख 13 मई 2020 दिन बुधवार रात लगभग 10:15 के करीब पंजीयन काउंटर पर मरीज और परिजन परेशान दिखे। दरअसल पंजीयन खिड़की बंद थी और अंदर की लाइट्स भी ऑफ थी। पता चला कि पर्ची बनाने वाले कक्ष के अंदर से कोई जवाब ही नहीं दे रहा। लोग चिल्लाते रहे, खिड़की ठोकते रहे। वहां मौजूद एक पुलिसकर्मी ने भी आवाजें लगाई लेकिन जवाब न मिला। तब तक कैमरा और रिपोर्टर्स भी पहुंच चुके थे। किसको लेके आए थे आप? टीबी का पेशेंट है। हाँ। मैं मुल्ताई से लेके आया हूँ। तो क्या यहाँ ओपीडी में पर्ची के लिए कब से आप आवाज लगा रहे हो? मेरे को करीबन 45 मिनट हो गए। 1 घंटे? 45 मिनट। कोई वहाँ पर्ची नहीं काट रहा हूँ? नहीं, कोई पर्ची नहीं काट रहा था। हाँ। और मैं आवाज लगा पर्सन पुलिस वाले आए थे, उनने भी आवाज लगाया और यहाँ सामने से भी डिपार्टमेंट के लोग आए थे, उनने भी आवाज लगाया। कोई इसमें खाली नहीं थे। तो क्या जो पर्ची काट रहे हैं सो रहे हैं क्या वो? सो रहे थे। ठीक है। एम्बुलेंस से एक महिला मरीज जिला अस्पताल लाई गई थी। साथ ही एक मामला एमएलसी को लेकर भी था। कुछ लोग हताश होकर पास के चबूतरे पर जा बैठे थे। लगभग पौन घंटा यूं ही गुजर चुका था। लोगों का गुस्सा और झंझलाहट बढ़ती जा रही थी। मौके पर पहुंचे रिपोर्टर्स ने जैसे तैसे पंजीयन कक्ष का दरवाजा खुलवाया। पर्ची बनाने का आग्रह किया गया मगर सर्वर डाउन था। अब सर्वर कितना डाउन था यह तो सर्वर जाने, लेकिन आप भी देख सकते हैं सामने वाले को कंप्यूटर की कीबोर्ड शायद ढंग से दिख भी नहीं रही थी। धीरे धीरे होश में आते दिमाग की घंटी बजी तो सर्वर भी ठीक हुआ और जैसे तैसे पर्ची बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। उम्मीद है दिन के उजाले में सतर्कता दिखाने वाले जिला अस्पताल को रात में भी कभी अपने औचक निरीक्षण की टॉस जरूर दिखाएंगे। नाम बोलो भैया। अरे कितनी बार बता दूं यार? भैया पिता का नाम पूछ रहा हूँ। पति का नाम लिखिए ना, अमित वानखेड़े। भैया लॉगिन करो ना, ये तो लॉगआउट बता रहा है। लॉगिन करो ना इसको। भैया तो है स्टाफ। कहाँ से आए आप? मुल्ताई से आया सर। कितनी देर से लेके खड़े हो इनको? 1 घंटे हो गए। पर्ची कटी आपकी? नहीं कटी। तो जो पर्ची काटने वाले सो रहे हैं अंदर? 1 घंटे से आवाज लगा रहे हैं, उतने खाली नहीं, सो रहे थे। डॉक्टरों ने भी आके उठाया कहते उनको? डॉक्टरों ने भी उठाया, पुलिस वाले ने भी आके उठाया। नहीं उठे वो? नहीं उठे। वो जब उठे तो आपसे यानी हुज्जत कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं वहाँ पे? लड़ाई कर रहे हैं। अभी आपने देखा, गाली बक रहे हैं आपको? आपके सामने आपने देखा ना। क्या नाम आपका? मेरा नाम ललित पवार है। कहाँ से आए आप? मुल्ताई से। ये कौन है? ये पेशेंट है, मैं लेके आया हूँ सर। अच्छा। तुम सरकारी नौकरी कर रहे हो, घर में जाके सो जाओ ना। 34146 इमरजेंसी फिर कब होगा? अब आ गया है। तो बोला हाँ आया। नाम बताओ। श्रीमती किरण राय। एड्रेस क्या नाम है? क्या? श्रीमती किरण राय। हाँ 70 तहसील थाना पाटन।
छिंदवाड़ा ऑरेंज से ग्रीन जोन की ओर तेजी से भागता दिखाई दे रहा है, लेकिन ठहरिए, रेड लाइट, ऑरेंज या ग्रीन बत्ती कोरोना संक्रमण को नहीं दिखती। दुनिया भर में बर्फ के पहाड़, हरे जंगल और रेगिस्तान पार कर कहर बरपाने वाला संक्रामक अदृश्य कोरोना कहां कैसे प्रकट हो जाए कोई भरोसा नहीं। खासकर छूट के साथ सावधानी की जरूरत बड़ी है। अभी टेक्निकली हम उसको नहीं कह सकते, क्योंकि अभी एक बार और उन दोनों मरीजों की रिपोर्ट जो कल गई है, आज शाम तक संभवतः हमें मिल जाए। आज भी अगर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तभी हम ये मान सकते हैं कि वो 2 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो गए और आज की तारीख में फिर हमारे यहाँ कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं है। तो ये सही है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल निश्चिंत हो गए और हमारी सारी सतर्कता अब समाप्त हो गई। हमारे पास जबलपुर का उदाहरण है, जहाँ उन्होंने शुरू में वहाँ बहुत अच्छा था, बाद में स्थितियाँ बिगड़ गई। तो ये जो लॉकडाउन के प्रावधान हैं या जो हमारे प्रतिबंध हैं, वो थोड़े बहुत छूट के साथ चलने चाहिए, चलते रहेंगे। हम लोगों को इस संबंध में शासन से निर्देश प्राप्त होंगे। परसों आप अवगत होंगे कि कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई थी। उसमें बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस किया गया कि क्या हम रिलैक्सेशन कर सकते हैं और किसको अभी हमें छूट में नहीं लाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के सतर्कता बरतने में अभी कहीं कोई कमी करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि अब हम बिल्कुल सुरक्षित हो गए, बिल्कुल मुक्त हो गए इससे। इस वायरस का जो नेचर है, जो इसकी प्रवृत्ति है, या इसके जिस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं नहीं दिखते हैं, जो एक अनिश्चितता है, वो हमें प्रेरित करती है कि हम किसी भी स्थिति में निश्चिंत न हो जाएं। जो हमारी सावधानियां हैं वो हम उसको बरतेंगे, तभी हम लंबे समय तक ग्रीन जोन में रखने में सफल हो पाएंगे। और भविष्य में जब कभी इस वायरस की कोई दवा आ जाए, कोई वैक्सीन आ जाए, निश्चित रूप से इसका इलाज आ जाए, तब हम पूरी तरह से मुक्त हो पाएंगे। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के निर्देशानुसार शहर की सीमाओं तथा निर्धारित चेक पॉइंट्स पर वाहनों की चेकिंग लगातार की जा रही है। तो रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए। आप जाओ। वाला है लगा के बताओ कहाँ जा रहे हो? ठीक है ना, बोला कि मैंने को बताओ वहाँ कोरोना संकट काल में इंसान की जितनी परेशानियां बढ़ी है, उतने ही आवश्यकजनक रूप से गुमी हुई इंसानियत वापस दिखाई दे रही है। शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी परिवार के युवा सदस्य किशोर मिगलानी और साथियों की टीम छिंदवाड़ा पहुंचने वाले या छिंदवाड़ा से होकर गुजरने वाले बेबस मजदूरों का सहारा बनी हुई है।
कंपनी के कौन से प्लांट में काम करते हैं? हम करते थे, कुछ कंप्लेन हो रही क्या हमारे नाम? कहाँ से आए आप? मुंबई से। कहाँ जा रहे हैं? प्रतापगढ़, यूपी। हाईवे से जी कहाँ जा रहे हैं? यूपी जाना है, प्रतापगढ़। अभी आपके लिए यहाँ भोजन की व्यवस्था की गई? व्यवस्था भी यहीं से शुरुआत हुआ है। जी जी जी, अच्छा यहीं से जा रहे हो आप? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ से शुक्रिया। जी यही ना कहना चाहूँगा कि और रास्ते में नहीं है, जी बहुत पब्लिक परेशान है, जी गाड़ी चली आ रही है। जी अच्छा वहाँ से यहाँ तक आपको कहीं भी ऐसी सुविधा नहीं एक मिली? आध दो जगह है मगर उतना नहीं है। एक आध जगह ऐसे मिला जितनी है, बाकी सुविधा कहीं यहाँ नहीं आपको मिला। छिंदवाड़ा में मिली? हाँ। और आप पैकेट लीजिए और गाड़ी में बैठ के निकल जाइए, आगे खाइएगा। तक ले आइए, 2-7 के ले आइए। इधर आओ ड्राइवर, उसके पास चप्पल नहीं है, यहाँ डालिए। ड्राइवर चप्पल हम दे देंगे, चप्पल हम दे देंगे। चप्पल भी दे रहे हैं, लगाओ। 5 और इनको बढ़ा दो, 5 वो पुलाव बढ़ा दो। चप्पल देखो, चप्पल को भी कवर कर दो। 5 पुलाव बढ़ा दो। बस पहचानते हैं। आपकी गाड़ी से कोई नहीं आना चाहिए हमारे पास मांगने, ठीक है? और अगर आया तो आप जान लेना, सबको बड़ी आना चाहिए। और किसी को चप्पल होना नहीं, गाड़ी निकाल दो। आप 8 नंबर की चप्पल लेके गाड़ी में बैठ जाओ और निकल जाओ, आगे जाके खा लेना। पानी की चाहिए तो पानी भर लो। हाँ पानी अपना शरबत भी है, शरबत चलो कम दिख रही है जरा। ये केन मत दो यार भैया। 6 नंबर देना, एक 8 नंबर। आगे बढ़िया। एक आधी बोतल पड़ेगी जी, डाल दी ना सर। निकाल के लाओ गाड़ी में। एक लकड़ी थी ना अपने पास, वो लकड़ी तो अरे वो पीने का पानी बच्ची के लिए ले जाओ। ये ना गिलास ले ले। ये यहाँ लाइन लगवा लो, ये शरबत पी रहे हैं लाइन से। सब लोग कोई गिलास अभी हमारा देश जिस महामारी से गुजर रहा है उसमें जो बाहर से छिंदवाड़ा में लोग प्रवेश कर रहे हैं, जो बेचारे परेशान हैं, जिनको खाने की व्यवस्था नहीं है, रुकने की कहीं व्यवस्था नहीं है, जो शासन कर पा रहा है वो तो अच्छा कर रहा है, लेकिन जो नहीं देख पा रहा है शासन, जो लोग निकल जा रहे हैं, उनके लिए छिंदवाड़ा सिख समाज द्वारा और पंजाब समिति छिंदवाड़ा द्वारा, सिंधी समाज द्वारा, समाज के मेरे जो भाई हैं उनके द्वारा यहाँ पे सेवा लंगर लगाया गया है। पिछले 4 दिनों से यहाँ पे भोजन और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है। साथ में शरबत भी बनाया जा रहा है। रोज़ लगभग 2 से 3 हज़ार लोगों को हम लोग यहाँ भोजन करा रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि ये जो महामारी है इससे बहुत जल्दी हमारे देशवासियों को मुक्ति मिले और हम सब सुखी रहें, खुशी से अपने घरों में रहें। यही मेरी प्रार्थना है वाहेगुरु से। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सभी को साधुवाद, प्रणाम। टोटल लॉकडाउन के ढलान में एक एक कर सुविधाओं का पिटारा खुलता जा रहा है। जिंदगी की रेल वापस पटरी पर आ रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी दोपहिया वाहनों की बिक्री को हरी झंडी मिल चुकी है, तो साथ ही गैरेज और वर्कशॉप में भी जिंदगी की हरकतें नुमायां हो रही है।
शासकीय वाहन चालक संघ भी कोरोना संकट काल में अपनी सेवाएं सतत प्रदान कर रहा है। ड्यूटी के मोर्चे पर भी और जागरूकता भरी सेवाओं में भी। जो दुनिया में कोविड-19 कोरोना महामारी का जो प्रकोप छाया हुआ है, इस प्रकोप को देखते हुए मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिकी कर्मचारी संघ शाखा छिंदवाड़ा ने एक प्रयास किया है। निगम में एवं समस्त ऐसी जगह पे जहाँ पे मास्क की कमी है, मास्क बांट रहे हैं संघ की ओर से, और पूर्व में भी निगम के कर्मचारी और शाखा द्वारा अनुदान राशि भी दी गई थी, और इसी प्रकार के निरंतर हम लोग समाज सेवी कार्य में निरंतर कार्यरत हैं। जय हिंद। मुख्यमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया। इसमें कोई भी महिला स्व सहायता समूह से जुड़े हुए महिलाएं सीधे आवेदन कर सकती हैं शासन को। उनका आवेदन ऑनलाइन स्वीकृत करके भोपाल से सीधे उन्हें आदेश प्राप्त हो रहे हैं। बहुत सारी महिलाओं को 200 मास्क प्रति इकाई बनाए जाने के आदेश प्राप्त हुए हैं, और ऐसे समूहों से प्राप्त लगभग 10,000 मास्क जो हमें 3-4 दिन पूर्व प्राप्त हुए थे, ऐसे सभी मास्क को वितरण के लिए, आम लोगों में वितरण के लिए व्यवस्था बनाई गई है। शहर में लगभग 16 जगह हमारे जो जोन कार्यालय और स्थानीय कार्यालय हैं, उन सभी कार्यालयों में जो स्व सहायता समूह से बने हुए मास्क हैं वो 11 रुपये प्रति मास्क की दर से बिक्री के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। इसमें निगम के कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है, और बिक भी रहे हैं वो मास्क, और अच्छा लोगों से रिस्पांस भी मिल रहा है। तो इसका दोहरा फ़ायदा ये है कि हम बहुत सारे लोगों तक मास्क पहुंचा भी पा रहे हैं, और साथ ही साथ अपनी महिला हितग्राहियों की आय में थोड़ी बहुत वृद्धि की गुंजाइश भी इस योजना से दिख रही है। तो ये काम लगातार चलता रहेगा, और जो 15 हमारे 16 स्थान जो निगम बिक्री के लिए निर्धारित हैं, वो स्थान भी निरंतर चलते रहेंगे। अमृत योजना के अंतर्गत काम शुरू हो चुका है और जल्द ही निगम क्षेत्र के गांव में पानी की दिक्कत नहीं रहेगी। कमिश्नर नगर निगम राजेश शाही ने जानकारी दी। अमृत योजना के अंतर्गत जो हमारे 24 गांव जो नगर निगम में जुड़े हैं, उनको पेयजल सप्लाई करने के लिए ये विशेष महत्वाकांक्षी योजना है, और इसमें काम काफ़ी सुचारू रूप से अभी शुरू हो गया है। लॉकडाउन में जैसे ही निर्देश आए हमें कि ये काम शुरू हो सकता है, तत्काल शुरू किया गया। और फर्स्ट फेज़ में इसमें जो 24 गांव हैं, उनमें से 10 गांव में पानी सप्लाई कर देने का 15 जून तक का हमने एक लक्ष्य बनाया हुआ है। निश्चित रूप से लॉकडाउन के चलते कार्य प्रभावित हुआ है काफ़ी, और हमारी जो नियत अवधि थी, हम उस अवधि के तक पूरा करने में दिक्कत आई है इसकी वजह से। फिर भी जैसी तैयारी हमारी चल रही है, तो हम इसको न्यूनतम समय में पूरा कर लेंगे, और जैसा मैंने आपसे बताया कि 15 जून तक 10 गांव में पानी पहुंचाने का हमारा पूरा प्रयास है। छिंदवाड़ा रिटेल रेडीमेड एसोसिएशन CRRA ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर दुकानें खोले जाने की मांग की है। पूरे देश में कोरोना महामारी के चलते हुए शासन के द्वारा जो लॉकडाउन किया गया है, उसमें काफ़ी समय से व्यवसाय पूरा बंद है। और चूँकि छिंदवाड़ा ऑरेंज जोन में है, और यहाँ के शासकीय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा काफ़ी मेहनत, हमारे जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, पुलिस वाले हैं और शासन के अधिकारी, उनके द्वारा काफ़ी मेहनत के बाद छिंदवाड़ा ऑरेंज से ग्रीन जोन में आ गया है। चूँकि कुछ व्यवसाय आंशिक रूप से चालू हो गए हैं, तो हम छिंदवाड़ा रिटेल रेडीमेड एसोसिएशन की तरफ से शासन से ये अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि अब रेडीमेड दुकान को भी खोलने की अनुमति दें, और हम शासन के जो नियम हैं उसका पूरा पालन करेंगे, उसके अनुसार ही हमें अनुमति देने का कष्ट करें। धन्यवाद। और नगर निगम आयुक्त और शासन से हम ये डिमांड भी करते हैं कि जो नगर निगम की कुछ दुकानें हैं या हम लोगों के जो दुकानें किराए से हैं,
उनके लिए भी शासन के द्वारा अगर कोई छूट का प्रावधान हो तो उसके लिए भी हमें अवगत कराएं और उसकी छूट हमें दिलाने की कोशिश करें, क्योंकि 2 महीने से लगभग व्यवसाय बंद है और काफ़ी व्यापारियों को, क्योंकि कुछ व्यापारी काफ़ी छोटे भी हैं, तो आंशिक नुकसान हो रहा है। हम अपने कर्मचारियों को जो वेतन है वह दे ही रहे हैं। इस प्रकार से हमें उचित जो भी अनुदान या राशि दे सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, वो करने का कष्ट करें। धन्यवाद। रजिस्ट्री का काम भी प्रारंभ हो चुका है। जिला पंजीयक कार्यालय में एक दिन में अधिकतम 11 रजिस्ट्री किए जाने की लिमिट के साथ काम शुरू होने से इस कार्यालय से जुड़े कार्यों से आजीविका चलाने वाले भी खुश दिखाई दिए। वो आपसे रजिस्ट्री ऑफिस खुल रहा है, रजिस्ट्री वगैरह रजिस्ट्रेशन वगैरह से सब चालू हो जाएंगे। दिन में टोटल 11 रजिस्ट्री होने का है। दिन में आप 11 रजिस्ट्री कर सकते हैं। प्रॉपर का आधे घंटे का सब में इंटरवल है, उसके आधे घंटे तक सिर्फ एक पार्टी रहेगी। स्वर्णकार समाज द्वारा कोरोना संकट के टोटल लॉकडाउन के दौरान समाज सेवी कार्यों में अपनी विशेष भागीदारी निभाई है। संगठन द्वारा समाज के जरूरतमंद परिवारों को किराना कॉम्बो किट वितरित किए जा रहे हैं। बाजार गया शंकर उन्होंने 5 मिनट ये जो पूरे विश्व भर में जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, इसके मद्देनज़र बहुत से ऐसे परिवार हैं जिन्हें खाने के लिए अनाज की अति आवश्यकता है। इसी क्रम में नगर स्वर्णकार समाज छिंदवाड़ा, जो कि स्वर्णकार समाज सेवा समिति के नाम से पंजीयन है, समिति के पदाधिकारियों ने यह विचार करा कि क्यों न इस संकट की घड़ी में नगर स्वर्णकार समाज के जो ज़रूरतमंद हैं उनके तक ये राशन पहुंचाया जाए। ये निर्णय लिया गया है सर्वसम्मति से। इसी क्रम में हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया है कि हमारे समाज के जो भी गरीब तत्व के लोग हैं उनके तक हम ये राशन किट पहुंचाएं ताकि उनका पालन पोषण हो सके। अभी वर्तमान में तो ये 44 किट है। पिछले 8 दिनों से हम निरंतर ये प्रयास हमारा चालू है। किसी दिन 18 किट गई है अभी तक, किसी दिन 10 गई है, किसी दिन 12 गई है। इस प्रकार अभी तक 50 किट बढ़ चुकी है और आज 44 किट हमने पुनः बनवा कर लाए हैं, जिन्हें समाज के गरीब परिवारों तक ये पहुंचाने का हमारी ओर से प्रयास किया जा रहा है। और जहां तक हम लोगों से बनेगा हम इसे निरंतर चालू रखेंगे। इन तमाम खबरों को समेटते हैं एक नज़र में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस को नहीं ऑरेंज या ग्रीन से ऐतराज, खुलती सुविधाओं के साथ बड़ी सावधानी की जरूरत। पुलिस अपने मोर्चे पर मुस्तैद, चेकिंग और पूछताछ जारी। जिला अस्पताल को है रात में औचक निरीक्षण की जरूरत, अंधेरा होते ही कई कर्मचारी मिलते हैं नशे में धुत, हमेशा की शिकायत।
और फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को सलाम। ग्लोबल नेटवर्क के एमडी अशोक चौकसे ने प्रकट किया सभी का आभार। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।